झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में उन्होंने जो मांग की है वो बहुत ही झारखंड के लोगों के लिए जानना जरूरी है। मैं आपको बता दूं, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो मांग की है उनके अनुसार उन्होंने ये कहा है कि राज्य में जो कोल कंपनियां जो माइनिंग में इन्वॉल्व है उन कंपनियों पर राज्य सरकार की करीब 1,36,042 से अधिक बकाया है और वो कंपनियां राज्य सरकार को पैसे नहीं दे रही है और इन वजह से विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है। हेमंत सोरेन ने यह भी कहा है कि झारखंड मिनरल रिच स्टेट है और अगर ऐसी परिस्थिति में भी केंद्र सरकार इन कंपनियों को ये आदेश नहीं दे रही है कि कंपनियां जल्द से जल्द झारखंड सरकार को पैसा दे, तो इस पर यह मंशा जाहिर होती है कि केंद्र सरकार झारखंड में विकास कार्यों को रोकने में बाधा उत्पन्न करना चाह रही है। मैं आपको बता दूं, हेमंत सोरेन ने पूर्व में भी एक चिट्ठी लिखी थी 2 मार्च 2022 को और उन्होंने केंद्र सरकार से ये मांग की थी कि कोल कंपनियों को जल्द से जल्द ये आदेश दिया जाए कि कोल कंपनियां झारखंड सरकार की बकाया राशि जल्द से जल्द पे करें। मैं आपको बता दूं, इस चिट्ठी की मुख्य बिंदु क्या है। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि झारखंड सरकार की कुल बजट कितनी है। झारखंड सरकार की जो 2024-25 की बजट है वो 1,28,900 करोड़ है और केंद्र से संचालित कोल कंपनियों पर झारखंड सरकार का जो रॉयल्टी है वो 1,36,042 करोड़ है, अर्थात बजट से अधिक बकाया केवल कोल कंपनियों पे है। और अगर ऐसी परिस्थिति में भी केंद्र सरकार ध्यान नहीं देती है तो हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि ये जानबूझ के और इंटेंशनली उनको परेशान करने और राज्य के विकास कार्यों को रोकने की एक कोशिश है। सबसे पहले जो चिट्ठी है उसमें उन्होंने ये लिखा है कि 2900 करोड़ रुपया जो है वो सेक्शन 64B और सेक्शन 64C मिनरल कंसेशन रूल 1960 के अनुसार जो प्रोविजन है उसके तहत है और इसमें जो कोल इंडिया है वो उनके जो वेरियस कोल इंडिया के जो बहुत सारी सब्सिडरीज कंपनी है उन पर ये बकाया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी हवाला दिया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन कॉज के मामले में ये स्पष्ट आदेश दिया है कि जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस से रिलेटेड जो कोल की बकाया है और वो केंद्र सरकार पर कोल कंपनियां जो है उनके ऊपर करीब 32,000 करोड़ रुपए ड्यूज है। हेमंत सोरेन ने अपने पत्र में यह बात कही है कि जो कॉमन कॉज मामले में एक रीट पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि जो MMDR एक्ट 1957 है उसकी जो धारा 21(5) है उसके वायलेशन के अनुसार करीब 32,000 करोड़ रुपए कोल कंपनियों पर झारखंड सरकार का बकाया है और वो पैसे भी अब झारखंड सरकार को नहीं दिए जा रहे हैं। और इसके अलावा पिछले कई वर्षों में करीब 32,000 एकड़ जो है लैंड, GM लैंड और प्राइवेट लैंड जो है वो कोल कंपनियों ने अधिग्रहित किया और उसका जो पैसा है करीब 41,144 करोड़ रुपए वो पैसा भी कोल कंपनियों द्वारा नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से राज्य में जो विकास कार्य है, क्योंकि उनका कहना है कि आप सबको जैसा कि पता भी है कि झारखंड एक मिनरल स्टेट है और वहां की करीब करीब 80% रेवेन्यू जो है वो माइंस एंड मिनरल के माध्यम से सरकार अर्जित करती है और उसी से डेवलपमेंट और अन्य जो कार्य है वो चलाए जाते हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि जो विकास कार्य चल रहे हैं, जैसे बहुत सारे स्कीम्स है, वो इन पैसों की वजह से जो है वो धीमी पड़ गई है और बाधा उत्पन्न हो रही है। जैसा कि आपको याद होगा कि झारखंड के ही मामले में जब बिजली कंपनियों का बकाया था, RBI के माध्यम से झारखंड सरकार के अकाउंट से पैसे काट लिए गए थे। अब हेमंत सोरेन ये कह रहे हैं कि अगर झारखंड की बिजली जो कंपनियां दे रही थी
वो कंपनियां अगर झारखंड सरकार का बकाया वो अगर काट सकती है डायरेक्टली, तो स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर क्यों नहीं दिया जा रहा है कि कोल कंपनियों के अकाउंट से आरबीआई डायरेक्ट पैसे काट के झारखंड सरकार को दे दे। मैं आपको बता दूं कि जो हेमंत सोरेन ने पत्र में आगे लिखा है कि अगर सिंपल इंटरेस्ट के अनुसार भी कैलकुलेशन किया जाए बकाया पे, जो कि 4.5% के हिसाब से है, तो 510 करोड़ रुपए इंटरेस्ट जो है वो पर मंथ कोल कंपनियों पर बनता है। इंटरेस्ट सभी पे मिला दिया जाए तो करीब करीब 1100 करोड़ रुपए कोल कंपनियों के ऊपर झारखंड सरकार केवल इंटरेस्ट, जो 1,36,042 करोड़ उसका इंटरेस्ट 1100 करोड़ रुपए कोल कंपनियों पर है, और वो पैसे ऑटोमेटिक जो है डेबिट होकर उनके अकाउंट से स्टेट गवर्नमेंट के खाते में क्रेडिट होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि जो डिले की जा रही है बार बार उस विषय को लेके, जैसे कि हेमंत सोरेन ने कहा कि ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटाइजेशन, जो विमेन्स एंड चाइल्ड के लिए जो स्कीम्स है, जो ट्राइबल के लिए स्कीम्स है, जो सैलरीज एम्प्लॉयज को देने हैं, इस वजह से देरी हो रही है और इसमें दिक्कतें आ रही है। अब ये मामला इसलिए भी और इम्पोर्टेंट हो गया है क्योंकि आने वाले 2 महीने के अंदर झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं, और जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि राज्य की सत्ताधारी दल जो है वो विकास कार्य कुछ नहीं कर पाई, इसलिए उनको सत्ता से हटाया जाए, वहीं हेमंत सोरेन ये लगातार कह रहे हैं कि उन्होंने राज्य सरकार में कई ऐसी स्कीम गरीबों, बच्चों, औरतों और लड़कियों के लिए चलाई है, खास करके वहां के जो अंडर प्रिविलेज है उनके लिए, और अगर केंद्र सरकार पैसे नहीं देती है तो केंद्र सरकार की मंशा समझी जा सकती है। अब इस मामले को लेकर आने वाले चुनाव में केंद्र और राज्य सरकार के बीच कन्फ्रंटेशन बहुत बड़े स्तर पर बढ़ने की संभावना है, क्योंकि ये पत्र इस समय लिखने का मकसद ही ये है कि केंद्र सरकार को घेरा जाए और एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया जाए, जैसा कि हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि राज्य के आदिवासी और मूलवासी को छला जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी राज्य में एक साजिश के तहत चुनाव लड़ना चाहती है। अब ये देखने वाली बात होगी कि हेमंत सोरेन इस विषय को कैसे उठाते हैं और भारतीय जनता पार्टी कैसे इसको काउंटर करती है, और कौन सा दल आने वाले विधानसभा में वहां पे इस मुद्दे पे जो है चुनावी लाभ ले पाती है। आप लीगल बाउंड्री को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।